आज है 16 मार्च 2025 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर रेलवे स्टेशन की होगी कायापलट, एयरपोर्ट जैसी सर्विस, 10 टिकट विंडो की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा। 482.88 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट, 10 टिकट बुकिंग विंडो, 74 आधुनिक टॉयलेट, 300 किलोवाट का सोलर प्लांट और बेहतर पार्किंग व्यवस्था जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब परीक्षा में मिलेगा इतने अंक तक बोनस नंबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 तक बोनस नंबर देने की घोषणा कर दी। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस नंबर दिए जाएंगे। सरकार की इस घोषणा से बस्तर क्षेत्र में खिलाड़ियों को खासा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका, ट्रेनिंग के साथ मिलेगा स्टाइपेंड। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल ने अलग अलग ट्रेड में अप्रेंटिस के 835 पदों पर भर्ती निकाली। ये वैकेंसी कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और अन्य ट्रेड के लिए निकाली गई। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसकी लास्ट डेट 25 मार्च 2025 है। पुलिस पेट्रोल पंप खुला, लोगों को मिलेगी गड़बड़ी से राहत, नॉर्मल के साथ मिलेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल। पेट्रोल में कांटा मारने या दूसरी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत जिन्हें रहती है, उनके लिए बलौदाबाजार में पुलिस का पेट्रोल पंप बनकर तैयार है। इसे महज 6 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। आईजी अमरेश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। इतने कम समय में जिले का पहला पुलिस पेट्रोल पंप बनाने के लिए उन्होंने एसएसपी विजय अग्रवाल के काम को सराहा है। छत्तीसगढ़ के 9 जिला पंचायतों में ओबीसी का कब्जा, अनुज साव ने कही भूपेश बघेल को माफी मांगने की बात। छत्तीसगढ़ के 33 में से 31 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहां 13 अनारक्षित सीटों पर ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा मौका मिला। जबकि इससे पहले कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिला पंचायत आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अध्यक्ष बनने के लिए ओबीसी को तरसने तक की बात कह दी थी। सांसद ब्रजमोहन ने किया संवेदना 2 रक्तदान जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 94वें शहादत दिवस पर नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान जागरूकता अभियान संवेदना 2 के पोस्टर का विमोचन किया। 21 से 23 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत 23 मार्च को छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 2400 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। कामकाज छोड़ चुनाव प्रचार में लग गए थे मजदूर, अटक गए मनरेगा के प्रोजेक्ट। जिले में बीते दिनों हुए चुनाव के कारण मनरेगा के तहत होने वाले काम अटक गए। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत तालाबों के लिए गहरीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के कारण ज्यादातर मजदूर मनरेगा का कार्य छोड़कर चुनाव प्रचार में लग गए। चुनाव प्रचार में मजदूरों को मजदूरी से ज्यादा पैसे मिलते थे, जिसके कारण मनरेगा में मजदूर चुनावी रैली में दिखाई दे रही थी। इस जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा 21 मार्च से सुनाएंगे महाशिव पुराण कथा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा 21 मार्च से कुनकुरी में महाशिव पुराण कथा सुनाएंगे। ये अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी और बताया कि 21 मार्च से 27 मार्च तक कुनकुरी विकासखंड में देश और सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थल मधेश्वर पहाड़ के समीप महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंडित प्रदीप मिश्रा की महाशिव पुराण कथा को सुनने लोग बड़ी ही श्रद्धा से आते हैं। गर्म हवाओं की चपेट में छत्तीसगढ़, 16 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। देश के लगभग कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दी है। कहीं तापमान में उतार चढ़ाव तो कहीं बारिश हो रही है। ऐसे में अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के कई जिले गर्म हवाओं की चपेट में हैं। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में गर्मी अब और भी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। चैतन्य बघेल से पूछताछ को लेकर पूर्व सीएम बघेल का बड़ा बयान।
छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल बीते दिनों पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी थी, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है। कार्रवाई में भूपेश बघेल के घर से कैश और दस्तावेज मिले। खबरों के मुताबिक इस दस्तावेज की जानकारी के संबंध में ईडी आज चैतन्य बघेल से पूछताछ करने वाली है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के टॉपर्स की अटकी उड़ान। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 के 10वीं 12वीं के टॉपर्स को एक साल बीतने को है, लेकिन अब तक ना तो प्रोत्साहन राशि मिली, ना हेलीकॉप्टर की सैर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ महीने पहले सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बोर्ड परीक्षा 2024 में 10वीं 12वीं को मिलाकर 76 छात्र छात्राओं ने टॉप किया था। बीजापुर और सुकमा के नक्सलियों समेत 64 ने तेलंगाना में किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक बड़े ऑपरेशन के तहत 64 नक्सलियों ने पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण मल्टी जोन 1 के आईजीपी चंद्रशेखर रेड्डी की उपस्थिति में हुआ। आत्मसमर्पण करने वालों में बीजापुर और सुकमा के नक्सल बटालियन के सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को आएंगी रायपुर। वायुसेना का विशेष विमान करेगा एयरपोर्ट पर लैंड। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर आएंगी। 24 मार्च को वो छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगी। विधानसभा में होने जा रहे खास कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम नाम के आयोजन में राष्ट्रपति मुर्मू विधायकों से चर्चा करेंगी। वे सदन को संबोधित भी करेंगी। आजादी के बाद पहली बार 4G मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा इलाका। छत्तीसगढ़ शासन के नियत नीलानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 4G इंटरनेट से भी जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव टेक लगुडम में सुरक्षा बलों के प्रयासों के बाद अब जाकर मोबाइल टावर स्थापित हो सका है। मोबाइल टावर लगने से आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। रायपुर में होली के जश्न में कलेक्टर एसएसपी का डांस, मुन्नी बदनाम सॉन्ग पर थिरके पुलिसकर्मी। होली के जश्न में रायपुर के पुलिस लाइन में कलेक्टर और एसएसपी ने डीजे की धुन पर डांस किया। 48 घंटे तक लगातार लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करने के बाद पुलिस वाले मस्ती के मूड में नजर आए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के परिवार ने भी जमकर होली खेली। रायपुर पुलिस लाइन में मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए सॉन्ग और होली के पारंपरिक गानों पर अफसर झूमते दिखे। रायपुर निगम बजट, ढेबर कार्यकाल की 15 घोषणाएं अधूरी। रायपुर नगर निगम में 15 साल के बाद भाजपा सत्ता में आई। महापौर मीनल चौबे इसी महीने अपना पहला बजट पेश करेंगी। मीनल ने बातचीत में बताया कि बजट में सभी वर्गों, खासकर महिलाओं, युवाओं पर फोकस रहेगा। निगम के अधिकारी सामान्य सभा की तैयारी में जुटे हैं। मीनल चौबे के बजट से रायपुर की जनता को काफी उम्मीदें हैं। विकास कार्यों और सुविधाओं के लिए जनता की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में लगी भीषण आग, आसमान तक छाया धुआं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भीषण आगजनी की घटना हो गई। जिले में स्थित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र के आईटीएस ट्रांसफार्मर में कल सुबह सुबह भीषण आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना दमकल की टीम को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 5 टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां बनी भारतीय सेना का हिस्सा, पंजाब में मिली पोस्टिंग। कंचाद और दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पढ़ाई पूरी कर अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रही हैं। यहां की 2 नर्सिंग छात्राओं सुष्मिता मनहर और कविता टंडन का चयन प्रतिष्ठित मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए हुआ। हाल ही में कॉलेज के दीक्षांत समारोह में सुष्मिता और कविता को सम्मानित किया गया। दोनों छात्राएं नर्सिंग सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।